यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है। तो और लास्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ था, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मैंने आपको उसकी लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हो या फिर आप मैंने पेंडिंग छोड़े हो और उनको आपको समझ में नहीं है तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है अपने पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो देखें चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड क्या अलग एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने अलग अलग कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और कुछ एग्जाम्स दी थी, उनको एक्सप्लेन किया था। तो वो पोस्टुलेट्स और वो एग्जाम्स जो है आप लोगों को याद रखनी होगी और किस तरीके से होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखें वो पोस्टुलेट्स क्या है हमारे पास और एग्जाम्स। तो हम आज एग्जाम्स को देखने जा रहे हैं। एग्जाम्स जैसे हमारे पास एग्जाम्स एंड थ्योरम्स। थ्योरम बोलो एग्जाम बोलो बात एक ही है। जैसे अपने पास फर्स्ट जो एग्जाम है वो क्या है? हाफ्स ऑफ इक्वल आर हाफ, यानी कि किसी भी चीज का ऑलरेडी इक्वल है। जैसे मान लो कि कोई दो अपने पास टर्म्स हैं P और Q इक्वल है, तो इनका अगर अपन हाफ कर दें तो ये भी क्या होगी? इक्वल ही होगी, यानी P/2 इक्वल टू Q/2 ही होगा। अगर पूरी टर्म्स अपने पास इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट डबल्स ऑफ इक्वल्स आर डबल्स। अगर इनके दोनों तरफ में क्या कर दूं? 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। P और Q अगर इक्वल है तो 2 को भी इधर मल्टीप्लाई करता हूं, Q को भी इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2P = 2Q भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट दे रखा है ऑल कोइंसाइड्स आर इक्वल, यानी जितने भी पॉइंट या जितनी भी लाइनें होती हैं वो एक ही लाइन के ऊपर बन रही है। कोइंसाइड का मतलब एक ही लाइन के ऊपर बने हुए पॉइंट से बनी हुई लाइंस होती हैं, तो वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। The double is equal to the sum of its parts and greater than any of its part। यानी कि जैसे मान लो कि अपने पास क्या है? ये मार्कर है, ये पूरा है, इसके मैंने कर दिए दो टुकड़े। दोनों टुकड़े कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर ये पूरा वाला जो पार्टीशन है वो इस वाले छोटे पार्टीशन से भी बड़ा होगा और इस वाले सेपरेट छोटे पार्टीशन से भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि जो डबल पार्टीशन होता है वो क्या होता है? दोनों छोटे छोटे पार्टीशन से हमेशा ग्रेटर होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल से अपने पास है 5 वाला। द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अपने पास अपन कोई 3 थिंग्स लेते हैं, 3 चीजें, जैसे कि ये हो गई अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 चीजें हैं। मैंने मान लिया कि मार्कर जो है इसकी कैप के इक्वल है और ये कैप इस बुक के इक्वल है। अगर ये मार्कर इस कैप के इक्वल और कैप बुक के इक्वल है, इसका मतलब मार्कर की वैल्यू भी बुक की वैल्यू के इक्वल होगी। इसका ये यही एग्जाम्स बता रही है कि मतलब कि जैसे ये जो इनकी एग्जाम्स है ये यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सबके ऊपर अप्लाई होती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज इक्वल। मान लो अपने पास P और Q दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पे 2 प्लस कराया इधर भी +2 कराया तो ये दोनों साइड तो भी क्या होगी? इक्वल ही होगी। अगर इक्वल नंबर्स अपने पास ऑलरेडी इक्वल है और अपन ने दोनों तरफ इक्वल इक्वल ऐड करा दिए तो वो नंबर्स कैसे रहेंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट है अपने पास कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द रिजल्ट इज इक्वल, हो गया हमारा। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल। अगर अपन दोनों तरफ क्या करें? मैं 2 को सबट्रैक्ट करा देता तो फिर क्या होता है? रिजल्ट वापस क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों की बात क्या है? सेम है। तो ये तो बात थी हमारे एग्जाम्स की। पोस्टुलेट्स भी इस तरीके से ही हैं। अब आ रहे हैं कुछ पोस्टुलेट्स के लिए।
थ्रू ए पॉइंट P इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन ड्रॉन, यानी कि अपने किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। एक पॉइंट है उसे कितने भी लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। टू ड्रॉ ए लाइन ओनली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर नीडेड टू पास थ्रू, यानी कि अगर अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसे दो पॉइंट ही चाहिए, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, जो यूनिक लाइन होगी। A line is a set of points, so there are infinitely many points on a line, or a point is always there on a line. मान लो अपन एक लाइन खींची है, तो उस लाइन के बीच में अपन बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये लाइन अपन ने खींची है ये सीधी, तो इस लाइन पे ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरीके से इनफाइनाइट जितने अपन पॉइंट लगाना चाहें पॉइंट लगा सकते हैं। फिर है a line is a set of points, so there are infinitely many points on a line, or a point is always there on a line। ये वाला इसका हो गया। नेक्स्ट अपने पास if two lines are drawn, दो लाइन ड्रॉ हो रही हैं in a plane, there then either they intersect each other or are parallel। दो लाइनें किसी प्लेन में ड्रॉ करी है, एक लाइन मान लें मैंने यही है और दूसरी इस तरीके से ड्रॉ करी, या तो ये पैरेलल होगी या फिर कहीं ना कहीं किसी पे इंटरसेक्ट हो जाएगी। दो लाइंस अगर ड्रॉ कर रहे हैं या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। दो लाइनें अगर इन दोनों को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जैसे दो लाइनें ये वाली और ये वाली, अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्शन पॉइंट केवल एक ही होगा। जैसे कि यहाँ वाले पॉइंट पे अगर अपन इसी लाइन को इंटरसेक्ट करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओनली एक जगह पे दोनों लाइनें क्रॉस हो सकती हैं, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकती। If two lines are parallel, then they never meet or intersect each other। अगर दो लाइनें हैं पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, या फिर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये तो थे हमारे कुछ यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो अब हम देखने जाएंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पोस्टुलेट्स में आपको दिखा दूंगा अभी, तो उनको आप एक बार नोट कर लें। लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी उसमें आपको मेंशन कर दूंगा, या फिर यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक बार शो करा दूंगा, तो उस तरीके से आप देख लेना और लिख लेना। अब अपन देखने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.5। 5.1 में देखिए क्या चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है ये बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर भी देना है अपने रीजन के लिए। और जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है क्या? बहुत सारी हो सकती है, एक ड्रॉ होना तो जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास क्या है, फॉल्स। सेकंड क्या है, there are an infinite number of lines which passes through two distinct points। दो पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं? ओनली वन लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। तो इसका मतलब इन्होंने बोल रखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, रॉन्ग है, तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides। यानी कि अपने पास कोई लाइन ड्रॉ ऑलरेडी खींची हुई है, इसको अगर अपन इस तरफ ले जाएं तो जितनी अपनी इच्छा हो उधर आगे की तरफ ले जा सकते हैं और पीछे भी जितनी इच्छा हो वहां तक ले जा सकते हैं। तो फिर ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू। फॉल्स, if two circles are equal then their radius are equal। अगर दो सर्कल इक्वल बने हुए हैं तो रेडियस तो ऑब्वियसली इक्वल होनी ही है, तो फिर ये क्या हो गया हमारे लिए, ट्रू। क्वेश्चन में दे रखा है 5 वाले में, अगर ए बी लाइन PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है तो AB और XY भी इक्वल होगी। AB PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है, तो फर्स्ट वाली भी थर्ड वाली के इक्वल होगी, यानी AB और XY भी इक्वल होने ही है, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, ट्रू।
तो ये तो बात हुई कुछ ट्रू फॉल्स की। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव ए डिफाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इनकी डेफिनेशन देनी है हमें। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू डिफाइन इट फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अब क्या है, कुछ इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी डिफाइन हमें लिखनी है। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जिनके किसी भी पॉइंट पे अगर अपन दो लाइनों के बीच की हाइट या डिस्टेंस को मेजर कर ले तो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि मान लो ये लाइंस है PQ और ये है XY। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? अगर पैरेलल है तो मैं क्या करूं, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूं या यहां से यहां तक या आगे यहां से यहां तक का करूं, तो डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच का हर पॉइंट पे क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। तो ऐसे लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे हर पॉइंट पे, तो वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इनके डिफाइन आप लोग देखेंगे, जो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है अपने पास, इसी की डिफाइन मैं समझा रहा हूं आप लोगों को भी, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है हमारे पास? मतलब 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा। परपेंडिकुलर लाइंस है तो यहाँ पे ये PQ हो गई और ये XY हो गई। तो ये XY हो गई, तो मतलब परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से होती हैं, जो मतलब दोनों लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है, तो वो कौन सी लाइन होगी? परपेंडिकुलर लाइन से होगी। सी वाली हमें बतानी है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है सीधा जानते हैं। कोई भी लाइन ड्रॉ है, उसके दोनों तरफ पॉइंट लगे हुए हैं, ये PQ हो गई, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? लाइन सेगमेंट हो गया। अगर डिफाइन देना चाहें तो दो पॉइंट है, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट अपने पास रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? जैसे ये सर्कल बना हुआ है, इसके सेंटर वाले पॉइंट से उसके जो सर्कमफ्रेंस होती है, उस पे जो लाइन ड्रॉ होती है, वो होती है रेडियस। यानी कि ये क्या हो गई हमारे लिए? AB रेडियस। ए क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट है अपने पास स्क्वायर। अब स्क्वायर को बताना चाह रहे हैं अपन, तो स्क्वायर क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एवरी एंगल तो क्या होगा? 90 डिग्री, और ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल, और जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट होंगे और आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एवरी एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये बात हुई अपने स्क्वायर की। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स। दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं हमें। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स, देखिए ध्यान से। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट दे रखे हैं A और B। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट C, वहां पे थर्ड पॉइंट है, विच इज इन बिटवीन A एंड B। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है? एक लाइन है जिसमें A और B पॉइंट है और C इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है। और सेकंड पॉइंट जो दे रखा है इन्होंने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और 3 पॉइंट है A, B और C, तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, इस बार बोला हुआ है। और फिर आगे पूछ रहे हैं, डू दीस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। यानी क्या इस टाइप में कोई पोस्टुलेट्स दे रही है अनडिफाइंड टर्म्स है क्या? इसमें अनडिफाइंड टर्म्स बिल्कुल हो रही है, क्योंकि दोनों पोस्टुलेट्स एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो अनडिफाइंड टर्म्स हैं,
क्योंकि या तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो सकते हैं या नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, यस दीज हैव अनडिफाइंड टर्म्स। फिर आगे दे रखा है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं, तो यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। फिर डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर ये स्टेटमेंट अप्लाई होगा या फिर ये, तो फिर दोनों तो एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, तो यूक्लिड का पोस्टुलेट फॉलो नहीं हो रहा है तो नो। बस ये चीज हमें देखना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये लाइन ए भी ड्रॉ कर दी मैंने, इसके बीच में कोई पॉइंट सी है दे रखा है, इस तरीके से है कि AC और BC इक्वल है और प्रूव करना है AC इक्वल हाफ AB। तो सबसे पहले तो गिवन क्या दे रखा है, लाइन AB और इस तरीके है सच दैट कि AC इक्वल BC हमारे पास है। टू प्रूव करना है हमें AC इक्वल हाफ AB, ठीक है। तो प्रूफ AC इक्वल हाफ AB लाना है, तो हमें पता है AB लाइन के इक्वल है, तो AB को अपन AB AC प्लस BC लिख सकते हैं इक्वल टू AB होगा। AC और BC दोनों टर्म्स इक्वल है, तो मैं BC की जगह भी AC पुट कर देता हूँ, AC प्लस AC इक्वल AB, तो AC और AC 2 टाइम है तो मतलब 2AC इक्वल AB, तो AC की वैल्यू क्या हो गई, हाफ AB। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट। क्वेश्चन 4 में अपने पास क्या है, पॉइंट C जो है मिड पॉइंट है, तो ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ऑन वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखें तो गिवन कोई लाइन है A B और C मिड पॉइंट है, लाइन AB C इज मिड पॉइंट। टू प्रूव, इसमें अपन को बताना है कि AB लाइन में केवल C मिड पॉइंट ही होगा, तो C इज ओनली मिड पॉइंट ऑफ AB। तो प्रूफ, अगर अपन प्रूफ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि दूसरा पॉइंट मान के चलते हैं। पहले मैंने मान लिया कोई पॉइंट है M, लेट M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर C मिड पॉइंट है AB का, तो C इज मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल BC होगा, यही होगा। और अगर M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट होगा तो AM इक्वल MB, ठीक है। तो अब अपन आगे सोल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं बाय इक्वेशन 1। तो AC इक्वल क्या आ रहा है अपने पास, BC, AC इक्वल BC आ रहा है, तो AC तो एज है और BC जो है दो लाइन से मिलके बन रहा है CM प्लस BM, ठीक है, CM प्लस BM। और यहाँ पे क्या है MB या BM बोलो, इसको MB लिख देते हैं, तो MB किसके इक्वल है, AM के, तो AC इक्वल CM प्लस AM, CM प्लस AM।
तो AC लाइन जो है CM और AM के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन दो लाइन से मिलकर बन रही है। ये वाली जो लाइंस हैं इसमें AM भी आ रहा है हमारे पास और CM भी आ रहा है, जो ट्रू नहीं हो सकता है, विच इज नॉट ट्रू। तो ट्रू नहीं है इसका मतलब अपन ने माना वो क्या है, रॉन्ग है। हेंस ओवर ए जंक्शन इज रॉन्ग, जो अपन ने माना हो गया है रॉन्ग। इसका मतलब C is only midpoint of AB, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड अपन और अप्लाई कर सकते हैं, और लगा करके प्रूफ में ही क्या करेंगे, M is midpoint, M midpoint इसका मतलब AM इक्वल MB, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास जो AM है वो हाफ AB के इक्वल है, और जो अपने पास CB मिड पॉइंट है तो CB के ACB क्या है, हाफ AB के इक्वल है। तो ये हो गई इक्वेशन 2, ये 3, तो बाय 2 and 3 AM इक्वल AC। AM और AC लाइन इक्वल आ रही है। AM और AC लाइन इक्वल कब हो सकती है, एक ही कंडीशन पे कि M और C पॉइंट कैसे हो, एक ही जगह पे। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन M and C पॉइंट आर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट के ऊपर हो, तो हो गया अपना प्रूफ। हेंस C is only midpoint। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जो आपकी डिफाइंस थी उनको आप लोग एक बार देख लेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये चीज़, और पोस्टुलेट्स और जो अपने एग्जिम्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लेंगे। देखें तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। यहाँ पे जो पढ़ाया एक बार कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लें, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर से पूछ लें।